राम जाता है, श्याम जाता है। क्रिया दोनों वाक्यों में सेम है, सिर्फ पद अलग हैं, राम और श्याम। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर पदों को जोड़ देते हैं। राम और श्याम जाते हैं। तो ये जिस शब्द से जोड़ा, ये है हमारे पास समुच्चय बोधक शब्द। रमा चली गई परंतु मीरा नहीं गई। दो वाक्य हैं अलग अलग, किस शब्द ने जोड़ा है, परंतु। तो ये जो शब्द हैं, ये है हमारे पास समुच्चय बोधक शब्द। देखो आपकी बुक में भी दिया हुआ है डेफिनेशन। देखो, जो अव्यय दो पदों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। हाँ जी, इसका दूसरा नाम है योजक, ध्यान रखना। अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय और समुच्चय बोधक का योजक। अब इसकी उदाहरण देखो। वह रात को जल्दी सो गया ताकि सुबह जल्दी उठ सके। दो वाक्य हैं अलग अलग, इनको किससे जोड़ा, ताकि से। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। इसमें यदि और तो दोनों शब्द कौन से हैं जो कि इनको जोड़ रहे हैं, ये है समुच्चय बोधक शब्द। वैसे तो जो है ये निपात है, आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अगर आपके पास आ जाता है तो आप इसको समुच्चय बोधक भी लिख सकते। चौथा है हमारे पास विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विस्मय प्लस आदि। विस्मय का अर्थ है हैरान। हैरान क्या है, हमारा भाव है। तो ये विस्मय जैसे भावों को जो शब्द बताता है, जो हमारे भावों को जो शब्द बताता है, वो होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, पूर्ण विराम के नीचे डॉट। और इसका क्या होता है कि सिर्फ एक शब्द से ही हमारे पूरे भाव पता लग जाते हैं। अगर मैं कहूँ अरे, इससे कौन सा भाव पता लगा हमें, हैरानी का। अगर मैं कहूँ हाय, हाय से कौन सा भाव पता लगा, दुख, कि हाय मुझे चोट लग गई। और इस एक शब्द के बाद ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। अरे तुम कब आए, अरे के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तुम कब आए के बाद क्वेश्चन मार्क। हाय मुझे चोट लग गई या मुझे दर्द हो रहा है, इसके बाद पूर्ण विराम। ये है हमारे विस्मयादि बोधक। देखो जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, विस्मय बोधक ओ है, ओहो, हमें पता लगता है ऐसा हुआ था, हैरानी। हर्ष, हर्ष यानी कि खुशी। आहा, मेरे बहुत अच्छे अंक आए, वाह मेरे बहुत अच्छे अंक आए। घृणा और तिरस्कार, धिक, छी, धिक है तुम पर। शोक, शोक यानी कि दुख। हाय, आह, त्राही। प्रशंसा यानी कि किसी की प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन, धन्य, शाबाश, शाबाश तुम प्रथम आ गए। भय मतलब डर, बाप रे इतना लंबा सांप। स्वीकृति मतलब हाँ करना, हाँ हाँ अच्छा। क्रोध, क्रोध जब गुस्सा आता है। धत, चुप। चेतावनी जब हम किसी को सावधान करते हैं, सावधान आगे खतरा है। होशियार, वहां मत जाना। तो ये सभी शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक। ये अगर लड़का बोलेगा तो भी यही, लड़की बोलेगी तो भी यही, वचन एक हो दो हो, सर्वनाम कोई भी हो, सबके लिए यही शब्द है, ये कभी भी बदलते नहीं। लास्ट जो इसका है वो है निपात। निपात, निपात क्या है, निपात कुछ शब्द हम वाक्य में ऐसे प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ नहीं होता, लेकिन वो विशेष बल दे देते हैं किसी बात पर कि हमें पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे रमेश ने ही मुझे बुलाया। रमेश ने ही मुझे बुलाया, इसमें जो ही शब्द है इससे क्या पता लगा। अगर हम कहें रमेश ने मुझे बुलाया, कि रमेश ने मुझे बुलाया, यहाँ से हमें ये पता लगा कि रमेश ने मुझे बुलाया। अगर हम कहें रमेश ने ही मुझे बुलाया, कि सिर्फ एक रमेश ही है जिसने मुझे बुलाया है, बाकियों ने नहीं बुलाया। जबकि इस सेंटेंस में हमें ये पता लगता है कि रमेश ने मुझे बुलाया है, यहाँ से हमें पता लगता है कि बाकियों ने नहीं बुलाया, सिर्फ रमेश ने बुलाया। दूसरा सेंटेंस देखो, अशोक ने भी गाना गाया। सिंपल सेंटेंस है, अशोक ने गाना गाया। ठीक है, अशोक ने गाना गाया, सिंपल सेंटेंस है।
अशोक ने भी गाना गाया। जब हमने भी लगा दिया, भी निपात है, तो हमें क्या पता लगा कि सबने तो गाना गाया ही, अशोक ने भी गाना गाया। तो इन शब्दों को निपात कहते हैं। ये किसी भी वाक्य में विशेष बल ला देते हैं और इनसे विशेष अर्थ हमें पता लगता है। जैसे आपकी बुक में है तक, रात तक यहीं रहो, भर, दोपहर भर मेरे पास रहना, ना और ही, तो, भी, ये शब्द क्या है? निपात, जो किसी भी वाक्य में विशेष अर्थ ला देते हैं।